2019 का श्रेय अगर मोदी जी को देते हो तो 2000 का श्रेय मनमोहन सिंह को दे दो। मनमोहन सिंह थे उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने आदेश कराया हाई कोर्ट से। और ठीक है, मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी बन रही है, मस्जिद का भी श्रेय ले लो। हालांकि सच्चाई तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। जब आप अपना श्रेय लेते हैं तो मस्जिद का भी श्रेय लेना पड़ेगा। सच्चाई पे आओ, मंदिर मस्जिद दोनों का श्रेय लो या फिर अदालत को श्रेय दो राम के नाम पर। अरे तुमने इतना 10 साल का शासन है बीजेपी का, मोदी जी का, इतना बहुत बढ़िया शासन है। अरे आप तो वैसे ही जीत जाओ, फिर राम मंदिर का सहारा क्यों ले रहे हो? अरे ठीक है, हम नहीं कहते आपने खराब काम किया, अच्छा किया, लेकिन राम मंदिर का सहारा क्यों लेते हैं आप? झूठा सच्चा वो तो ले, कोई बुराई नहीं। राम को लाए हैं 1989 में 9 नवंबर को राजीव गांधी शिलान्यास करा दिया था। तो मंदिर बनने देते, क्यों नहीं बनने दिया? अच्छा तभी बन जाता मंदिर, लेकिन नहीं। 1990 रथ यात्रा चालू हो गई, बीपी सिंह की सरकार गिरा दी गई, चंद्रशेखर सरकार बन गई। चंद्रशेखर से करा लेते, राजीव गांधी और सबकी साठगांठ थी। उसका कारण था बीपी सिंह की सरकार क्यों कराई गई? क्योंकि बीपी सिंह ने कारपोरेट्स के छापे डलवाए थे, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। सर कारपोरेट कंपनी वालों ने, पूंजीपतियों ने इकट्ठा होकर ये एक मैनेजमेंट किया, उसमें राजीव गांधी को मैनेज किया, अडवाणी जी, वाजपेयी जी और देवीलाल, तत्कालीन मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, ये सब मैनेज करके बीपी सिंह को सत्ता से बेदखल किया गया और मुलायम सिंह को नहीं किया गया जिसने गोली चलवाई। मुलायम सिंह को आज पुरस्कार दिया गया है, मुलायम सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। योगी जी मुलायम सिंह के श्रद्धांजलि देने गए, लेकिन अपने पिताजी के उसमें नहीं गए, वहाँ बहाना बना दिया कि कोरोना है, जबकि उस समय कोरोना काल में बंगाल में पहुंचे चुनाव लड़ाने। कोरोना काल में चुनाव लड़ाने बंगाल जा सकते हैं, लेकिन पिताजी के लिए कोरोना है। मुलायम सिंह के यहाँ जा सकते हैं, अरे तुम सन्यासी हो, बाबा जी हो, क्या जरूरत है तुम किसी नेता के यहाँ जाने की? मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री का काम करो, अच्छा काम कर रहे हो, हम अच्छा मानते हैं आपको, लेकिन ऐसी भूलें क्यों करते हो? जिसने गोलियां चलवाई, एक तो उसकी बुराई करते हो, गोलियां चलवाई, मंदिर नहीं बनने दिया, मंदिर विरोधी, कार सेवकों का हत्यारा बताते हो और उसकी तारीफ भी करते हो, दोस्त बताते हो, श्रद्धांजलि देते हो, पद्म विभूषण पुरस्कार देते हो। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या पूरा हिंदुस्तान बेवकूफ़ है? कुछ लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान तो बेवकूफ़ नहीं हो सकता जो सच्चाई नहीं मानेगा। तो अब भी जागो, अन्यथा पछताओगे। महंगाई बढ़ रही है, 2024 का चुनाव होने वाला है, इसके बाद देख लेना 24 का चुनाव खत्म होते ही महंगाई और बढ़ेगी, ये हमारी भविष्यवाणी है। बस हम तो इतना कहेंगे, झेलने को तैयार हो जाओ। इस समय राम नाम के नाम पे बहको, कोई बात नहीं है, सरकार बनाओ, दोबारा बनाओ, अच्छी बात है। चलने में दूना कर्म को टटोना होगा, भविष्य आ रहा है, बताएगा। इस महंगाई, भ्रष्टाचार, क्या रिश्वत कोई काम हो रहा है? बताइए। महंगाई कहाँ से कहाँ पड़ी? 2014 का चुनाव, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, समस्याओं पर लड़ा गया था, लेकिन मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं आज दूध, रेवड़ियाँ बांटो, रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, दूसरे को कहते हैं ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। खुद क्यों बांट रहे हो? विदेशों से कर्जा लेके यहाँ खैरात बांट रहे हो, बांटो।
फिर कर्जा क्यों लेते हो, महंगाई क्यों बढ़ाते हो। देश को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, या भिखारी बनाना है, खैरात बांटनी है। खैरात के सहारे कब तक चलेंगे। अरे किसान की बीज सस्ते होने चाहिए, सिंचाई सस्ती होनी चाहिए, खाद बीज और दवाइयाँ, किसान की मूलभूत जरूरतें सस्ती होनी चाहिए, डीजल पेट्रोल सस्ते होने चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए। खर्चा कम करो, तब आय बढ़ेगी। देश को स्वावलंबी बनाओ। खैरात कब तक बांटते रहोगे और खैरात लेते रहेंगे। धर्म में क्या कहा है, हराम का नहीं खाना चाहिए, मेहनत का खाना चाहिए, ये धर्म कहता है। ईमानदारी, सच्चाई, कर्मठता, ये धर्म के लक्षण है। मेहनत का खाना चाहिए नहीं। और आज क्या हो रहा है, क्या यही राम राज्य है। राम राज्य में महिला आरक्षण था, सीता जी, रामायण के हिसाब से ही हम तो ये चाहते हैं राम राज्य स्थापित होना चाहिए। रामायण के हिसाब से काम करो। रामायण में सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था अनुसुईया ने। हमारे शास्त्रों और पुराणों में पतिव्रता महिलाओं का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आज महिला आरक्षण, महिला तुष्टीकरण, डोमेस्टिक वायलेंस, परिवार तोड़े जा रहे हैं। जो महिलाएं बहुत अच्छी हैं, मैं तो कहता हूँ ये नेता उनको बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन वो संयम से काम ले रही हैं, धैर्य से काम ले रही हैं। इन कानूनों का दुरुपयोग अच्छी महिला नहीं करती है। अच्छी महिला सहनशील होती है, धैर्यवान होती है। पुराने संस्कारों से ही देश चल रहा है। लेकिन हमारे नेता लोग घरों में आग लगाना चाहते हैं। कुछ महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं, सभी नहीं कर रही हैं। लेकिन इन्होंने, नेताओं ने आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन पार्टियों ने। अरे रामायण में जो चरित्र हैं, तुलसीदास वाल्मीकि ने जिन चरित्रों का वर्णन किया है, जिन आदर्शों का वर्णन किया है, आप उनके हिसाब से देश क्यों नहीं चलाते। या कह दो रामायण सही नहीं है, राम राज्य सही नहीं है, या तो राम राज्य और रामायण के हिसाब से चलो, या उसका बहिष्कार कर दो। नाम राम का, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो नेशनल पार्टी जातिवाद के खिलाफ है, संप्रदायवाद के खिलाफ है। इंसानियत का धर्म है। इंसानियत का धर्म है सत्य अहिंसा। सत्य अहिंसा, समानता, सहिष्णुता, सादगी, ईमानदारी, कर्मठता, विकास, एकता, अखंडता के लिए संकल्पित हों। राम के आदर्श को अपनाएं, राम से सीखें। परिवार में कितना स्नेह होना चाहिए, भाई के प्रति समर्पित होना, भाई के प्रति त्याग करना, राज्य का त्याग करना। इतनी बड़ी अयोध्या के राज का त्याग। राम कह रहे हैं भरत राजा बनेंगे, तुम बन जाओ। भरत कह रहे हैं आप बनोगे। फिर भी भरत ने खड़ाऊ से, राम के खड़ाऊ से राज्य चलाया। ये शिक्षा आज भाई भाई जरा इस चीज़ों को लड़ रहे हैं। पिता के वचनों को निभाया। मित्रता की, सुग्रीव ने मित्रता की अग्नि के समक्ष। राम से हनुमान जी ने अग्नि जलाई, अग्नि का शपथ लेकर अग्नि के समक्ष मित्रता की आखिर तक निभाई। आज अग्नि के समक्ष शादी तक नहीं निभाते हैं लोग। अग्नि के समक्ष शादी कर रहे हैं और छोड़ देते हैं।
पति पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी पति को छोड़ देती है। ऐसे ऐसे आचरण चरित्र हैं आजकल। वो धर्म के कर्णधार हैं। जो अग्नि को नहीं मानते वो हिंदू नहीं है। चोटी होती थी हिंदुओं की पहचान, आज चोटी ही नहीं है, अग्नि को नहीं मान रहे। कलयुग का बात, मांस मदिरा व्यभिचार शराब सोने चांदी बताया, उसी पे आप लड़ रहे हो, कहते हो कलयुग का दोष है। तब भी जागो अन्यथा पछताओगे। नेशनल पार्टी चाहती है कि अच्छा लोकतंत्र हो। अच्छे लोकतंत्र के लिए हम चुनाव की जरूरत नहीं है। आज हम तो कहते चुनाव बंद कर दो। चुनाव सुधार की जरूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है, शिक्षा में सुधार की जरूरत है, एक व्यवस्था में सिस्टम में सुधार की जरूरत है। बहुत बड़ी गिरावट आ रही है, बहुत बड़ी मिलावट हो रही है, बहुत बड़ा करप्शन है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है। देशभक्ति का क्या मतलब है? आप तनख्वाह ले रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, देशभक्त है आप? तनख्वाह लेते हैं और रिश्वत लेते हैं और देशभक्त हैं। स्कूल में फर्जी वाउचर लगाए जाते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को नेताओं की नारेबाजी कर लेते हैं, झूठे वाउचर लगा के सामान निकाल लेते हैं। प्रयोगशालाएँ चल नहीं रही हैं। प्रयोगशाला में एग्जाम आता है, 100 रुपये देकर नंबर दिलवा दिए जाते हैं। ये वैज्ञानिकरण हो रहा है हमारे देश का। स्कूलों में क्या हो रहा है? सभी को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांशतः स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई कितनी हो रही है, प्रयोगशाला कितनी चल रही है भारत का? गाँव जाकर देखो, स्टूडेंट से पूछिए सोडियम नाइट्रेट क्या है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, क्या बता सकते हैं? लेंस की फोकस निकाल सकते हैं? अरे बहुत कुछ है। ज़्यादा वीडियो अभी बढ़ जाएगी, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में देखना।